पार्ट 17वें भाग पे पहुंच चुके हैं और अभी का जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक साइकिल आपको एक दिन में अच्छे से तैयार कर लेना है। ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ा चुके हैं, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस अच्छे से आना चाहिए। अदिति पांडे जी कह रहे सर आज बहुत दिनों बाद देखे सर आपको। हम तो डेली आते हैं अदिति जी, शायद आप नहीं आई होंगी, डेली क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस और उसमें से 15 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए थे। ये क्या हुआ पेन को? हाँ, 15 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए थे। बेसिक क्वेश्चन था ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, इसके पाथवे के बारे में हम कल के क्लास में देख चुके थे। एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए अगर सभी को ये याद हो गया है तो। थोड़ा सा नए बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इतना जल्दी पाथवे नहीं याद होता है, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। 60-70% तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए अगर ये याद हुआ है। नहीं याद हुआ है तो फिर उल्टा थंब बना दीजिए। चलिए, याद हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना। ग्लाइकोलिसिस अगर आपके एग्जाम में आता है तो हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 80% याद हो गया आकाश जी, बहुत अच्छी बात है। अमित जी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ लोगों को नहीं याद हो पाया, सौरभ कुमार जी को नहीं हो पाया है। यार काफी लोगों को नहीं याद हुआ। ग्लाइकोलिसिस में देखिए क्या है, थोड़ा सा सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस को, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस में हम कल आपको क्या बताए थे, लिखना आपको यहीं से था। क्वेश्चन आपने पूछा था ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, उसके पाथवे के बारे में बताइए। हम आपको यहीं से बताए थे ग्लाइकोलिसिस, हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा एक सिंपल प्रक्रिया है। आपको पता है ना कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल पाथवे होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमें ऊर्जा मिलता है। तो ऐसे नहीं मिलता है, इसका पूरी पूरी साइकिल है, पूरा पाथवे चलता है। ठीक है, तो ऐसे जो हम बात करते थे कार्बोहाइड्रेट की, जिसको हम खाते हैं अपने खाने में, ग्लूकोज को, अब वही कूटता है कैसे हमें एनर्जी देता है, तो वही ग्लूकोज ऊर्जा कैसे दे रहा है। ठीक है, यही के जानना है हमें यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस स्टेप में। तो सबसे पहला एक स्टेप है, सबसे पहली प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस, जहां पे जो ग्लूकोज हम खाते हैं ये टूट जाता है पायरुविक एसिड में। और ये एक ऐसा एसिड होता है जो ऊर्जा रिलीज करता है, एनर्जी देता है। और किस फॉर्म में देता है? यहाँ एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है जो कि एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल स्टेप तो था। यह कोश या लिविंग सेल, जीवित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता इन्हें नहीं होती। जब कभी तेज हम भागते हैं, कभी बहुत तेज दौड़ना होता है तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। रीजन ग्लाइकोलिसिस स्टेप। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक है जिसको आप अच्छे से जान सकते हैं। दो आपको फेज में बताए थे कि 2 फेज में ये पाथवे कंप्लीट होता है। एक आपका है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है पे ऑफ फेज। 1 से 5 तक का जो स्टेप है वो है प्रिपरेटरी फेज, जहां एटीपी का यूज होता है। प्रिपेयर फेज कह सकते हैं या प्रिपेरेटरी फेज कह सकते हैं। ठीक है, और एक है पे ऑफ फेज, जहां पे एटीपी देता है 6 से 10, जहां एनर्जी मिलता है। बहुत अच्छे से कल आपको पूरा पाथवे बताए थे, ये साइकिल क्लियर समझ में आ गया था। चलिए एक बार फिर सरसरी निगाह से हम इसको ब्लैक स्क्रीन पे लिख के बता दे रहे हैं कि कैसे आपको करना है, जिससे शायद याद हो जाए जिसको नहीं याद हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को जल्दी से बता दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस की बात करें कि इसके जो मेन पाथवे है, पाथवे पाथवे मतलब साइकिल रिएक्शंस, किस तरह से आपको करना है जिससे अट्रैक्टिव लगे। एकदम सिंपल स्टेप है। ट्रिक आप देख चुके थे या ट्रिक आप बना लिए थे, हो सकता है अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक आप बनाए हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट एक अलग अलग ट्रिक सेंड किए थे हमारे इंस्टाग्राम पे, काफी अट्रैक्टिव, काफी अच्छा लगा। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे ट्रिक सेंड किए थे, तो ऐसे ही आप भी खुद ट्रिक बना करके याद करिए। ओके, चलिए तो हमें पता है कि यहाँ पे एक स्टेप हमारे मन में तुरंत होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है ये टूटता है किसमें? पायरुवेट में। और पायरुवेट जो होता है वो हमें एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा देता है। ये हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। जब भी ग्लाइकोलिसिस आए सबसे पहले हमारे मन में क्या होना चाहिए, हम लिख दे रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है ये टूटेगा पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में टूटेगा और एटीपी के फॉर्म में क्या देगा? एनर्जी देगा। ये अगर हमारे मन में है तो आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो अरे यार, ब्लैक स्किन का यही दिक्कत है।
कि हट जाते हैं कभी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे, पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हम देखेंगे कि जहां पे हम एनर्जी, सीधी बात यही है कि जो हम ग्लूकोज लेते हैं ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट में। और पायरुवेट में हमें ऊर्जा कैसे मिलता है, किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आप ग्लाइकोलिसिस स्टेप पढ़े तो, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, अब हमें पूरी साइकिल पढ़ने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टफ नहीं है, अगर प्रैक्टिस किया जाए, लेकिन लिख के प्रैक्टिस तो हो जाएगा। हमें पता है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में, और ये दो फेज में होता है। एक होता है प्रिपरेटरी फेज जहां पे ग्लूकोज खुद तोड़ने के लिए अपने एटीपी को लेता है, और एक होता है पे ऑफ फेज जहां पे अपना एनर्जी देता है, ठीक है। तो आप इसको दो स्टेप में कर सकते हैं। स्टेप वन ग्लाइकोलिसिस पाथवे लिखिएगा, स्टेप वन तो लिखिएगा स्टेप वन, स्टेप वन। अब स्टेप वन क्या था, प्रिपरेटरी फेज, या फिर प्रिपेयर फेज कह सकते थे इसको, इसको कह सकते हैं प्रिपेयर फेज, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। पहला स्टेप वन है जो कि है प्रिपेयर फेज, प्रिपेयर फेज, ठीक है। सबसे पहले आप कह सकते हैं प्रिपेयर फेज। प्रिपेयर फेज में जो आपका, सॉरी, स्टेप के जगह पे आप लिखिएगा फेज वन। ये आपके दो फेज में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 स्टेप में होते हैं, दो फेज 10 स्टेप में होते हैं। पहला आप क्या हो गया, पहला फेज हो गया फेज वन, फेज वन हो गया आपका प्रिपेयर फेज, ठीक है। अब ये जो फेज होता है इसमें 5 स्टेप होते हैं, पहले फेज में 5 स्टेप होते हैं, उसी को आपको लिखना है। अब वो पांचों स्टेप क्या है, आइए चलिए देखते हैं एक एक करके। पांचों स्टेप में क्या है, आइए चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है इसमें क्या है, आपको लिखना है पहला, ठीक है, फर्स्ट डालना है। पहले में आप लिखेंगे, या तो आपको एक हेडिंग मेंशन कर दीजिएगा ऊपर, या तो आप डायरेक्ट लिखिए, वरना बहुत ज्यादा हेडिंग से कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहला आपको मेंशन कर देना है क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज आप लिखेंगे सबसे पहले स्टेप में। प्रिपेयर, जो प्रिपेयर फेज होता है, जो कि फेज फर्स्ट होता है, जहां पे एटीपी का यूज होगा, यहां पे क्या होगा, एटीपी का यूज होगा, यूज एटीपी, ठीक है। जो पहला फेज, दो फेज में होता है, 10 स्टेप में होता है, ये भी मन में रखिएगा, दो फेज 10 स्टेप। पहले जो ग्लूकोज है खुद अपने आप को एटीपी को यूज करेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, और जो दूसरा फेज होता है वहां पे एटीपी रिलीज करेगा, ऊर्जा रिलीज करेगा। तो पहला तो प्रिपेयर फेज होता है जहां एटीपी को ग्लूकोज यूज करेगा, और ये 5 स्टेप में होता है। पहला आपका ग्लूकोज हो गया, क्लियर हो गया। अब ग्लूकोज के बाद हमें पता है कि ग्लूकोज के बाद जो कन्वर्ट होता है वो क्या होता है, भाई ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6वें नंबर पे फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6वें नंबर पे फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसका हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टेप पहला एकदम याद हो गया सभी को, क्लियर हो गया। अब देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया, तो बस उसके आगे जो भैया मोनोसेक्राइड में एक और पढ़े थे फ्रेक्टोज, यहां लिख दीजिए फ्रेक्टोज, फ्रेक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। पहला हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रेक्टोज 6 फास्फेट। इतना तक का तो हमें लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आपका दूसरा स्टेप है, ये आपका तीसरा स्टेप है, क्लियर है यहां तक का। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ अब बताइए क्या होगा, कोई ट्रिक भेजो। चलिए ट्रिक भी आपको बताते हैं, लेकिन ग्लूकोज हो गया सबसे पहले प्रिपेयर फेज में जहां एटीपी का यूज करेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रेक्टोज 6 फास्फेट। आगे क्या होगा, फ्रेक्टोज 1,6, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे जो स्टेप होगा ये होगा फ्रेक्टोज, अब देखिए 1,6 है, ये 6 था, 6 तो आपको याद है, बस आगे 1 लगा दीजिए। अब यहाँ 1 भी है 6 भी है, मतलब 2 है, और 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं बाई, 2 को बोलते हैं बाई। तो बस 1 और 6 है तो लिख दीजिए बाई फास्फेट, 1,6 बाई फास्फेट, ये चौथा स्टेप है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रेक्टोज 6 फास्फेट, फ्रेक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सही है ना। तो
नहीं, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इसको नंबरिंग को थोड़ा सा सही करते हैं। नंबरिंग को आप ग्लूकोज को मत काउंट करिए, ठीक है, ग्लूकोज को मत काउंट करिए। आप देखिए जहां से आपका बन रहा है वो काउंट करिए। जैसे आपका ये आपका ग्लूकोज वन नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज तो आप लिए। साइकिल जो है, पाथवे जो है, 2 फेज में होता है, 10 स्टेप में होता है। पहला स्टेप ग्लूकोज का, पहला स्टेप तो आप खाए, ग्लूकोज को लिए। अब यहाँ से क्या क्या हो रहा है उसको देखना है। तो सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, उसके बाद दूसरा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, तीसरा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट। यहां तक का सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। सर जिसको समझ नहीं आया है वो रिकॉर्डेड से देख लेगा। सर प्लीज आगे का पढ़ाइए। अर्पित जी, लेकिन जिसका छूट रहा है थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये पाथवे जरूरी है, बाकी चीजें तो कोई बात नहीं, वैसा क्वेश्चन होता तो रिवीजन कर लेते। ठीक है, चलिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ग्लूकोज से पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप था। चौथा देखते हैं क्या है। आपको नीचे ऐसे एरो बनाते चले जाना है। हम एरो यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, और चौथा लिख रहे हैं। चौथा और पांचवा, 5 स्टेप तक खाली क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, जहां पे ग्लूकोज अपने आप को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करता है, एटीपी का सहारा लेता है, एटीपी को यूज करता है। चौथा स्टेप क्या है बताइए, चौथा स्टेप क्या है, डाई हाइड्रोक्सी G3P, दोनों मिलकर चल पड़े जी। ये ट्रिक आपको बताए थे, डाई हाइड्रोक्सी G3P, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। एसीटोन दिख रहा है ना आपको, हाँ, एसीटोन फास्फेट। ठीक है, ध्यान दीजिए, फास्फेट सब में जुड़ा हुआ है, फास्फेट को मत बोलिएगा। हम कहें डाई हाइड्रोक्सी G3P, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। G3P होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये आपका 5वां स्टेप है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एक मिनट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, G3P, डाई हाइड्रोक्सी G3P। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये आपका हो गया प्रिपरेटरी फेज। यहां तक का आपको लिखना है फेज 1, प्रिपेयर फेज, यूज एटीपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है बस 5 स्टेप। पहला तो आपका मेन ग्लूकोज हो गया, जो कि अलग अलग स्टेप में टूटेगा। ठीक है, ग्लूकोज को आप बॉक्स में कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, हाईलाइट लगेगा। फिर उसके बाद पहला स्टेप होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये हो गया आपका प्रिपेयर फेज। अब बात करेंगे पे ऑफ फेज की। सेकंड आपको डालना है, इसको हम सेव कर देते हैं, सेकंड आपको डालना है पे ऑफ फेज। ठीक है, सेकंड आपको डालना है पे ऑफ फेज। सेकंड जो आपका है, सेकंड फेज है, फेज सेकंड होगा आपका पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या होगा, एटीपी देगा, गिव्स एटीपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जगह लिखे थे आप यूज एटीपी, अब लिखेंगे क्या, गिव्स एटीपी। अब जो फेज सेकंड जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी 5 स्टेप होते हैं। फेज फर्स्ट में 5 स्टेप, फेज सेकंड में 5 स्टेप। अब वो स्टेप क्या क्या है आइए देखते हैं। तो अब देखिए, 5 तक तो हो गया था, छठवां क्या होगा उसको देखते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या था, डाई हाइड्रोक्सी G3P, दोनों मिलकर चल पड़े जी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब आपका हो गया 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट, यही होगा ना, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट, हाँ 1,3। छठवां क्या होगा, 1,3 बाई, अब 1,3 लग गया तो जाहिर सी बात है 2 है तो बाई लगेगा, 2 को बाई कहते हैं, याद रखिएगा, 2 को बाई कहते हैं। ठीक है, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट, राइटिंग आप वहां से देख लीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए बताए हैं। छठवां हो गया 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट। आप बता चुके हैं कि ये फेज सेकंड है और ये पे ऑफ फेज है, जहां एटीपी देगा, रिलीज होगा एटीपी ग्लूकोज से। तो 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कोई बताएगा, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट के बाद 3 फास्फोग्लिसरेट। अब यहां बाई हट जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट हो गया। पहले डाई हाइड्रोक्सी G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, दोनों मिलकर चल पड़े जी। 1,3 बाइफास्फो ने नाम दिखाया, 3 फास्फो ने फेम जमाया।
ऐसा ही ट्रिक था ना, तो ऐसे ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं अपना बना करके। 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट, ये आपका 7वां हो गया। ठीक है, अब 8वां स्टेप क्या है, 8वां स्टेप क्या है उसको देखिए। 1,3-बाइफास्फो ने नाम दिखाया, 3-फास्फो ने फेम जमाया, उसके बाद 2-फास्फो पास में आया, इसके बाद क्या होगा, 2-फास्फोग्लिसरेट ना, 2-फास्फोग्लिसरेट होगा, बिल्कुल 2-फास्फो, सही जा रहा है ना, सही है। 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट हो गया, उसके बाद क्या था, 1,3-बाइफास्फो ने नाम दिखाया, 3-फास्फो ने फेम जमाया, 2-फास्फोफिनॉल, 2-फास्फो, यहां पे क्या होगा यार, यहां तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है। 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट हो गया, 8वें पे याद नहीं आ रहा है, 8वां क्या है, फास्फोफिनॉल पायरुवेट ना, चलिए 8वां क्या हो गया, फास्फोफिनॉल पायरुवेट है, फास्फो, अच्छा हाँ 8वें में फास्फोफिनॉल है, 9वें में उसके बाद फास्फोफिनॉल, 2-फास्फोफिनॉल गैलुएट, अच्छा 8वें में है फास्फोग्लिसरेट, सॉरी 2-फास्फोग्लिसरेट है, 2-फास्फोग्लिसरेट है, राइट, अच्छा हाँ 2-फास्फोग्लिसरेट है, उसके बाद आपका फास्फोग्लिसरेट है, फिर पायरुवेट बनता है, फास्फोफिनॉल सिट्रेट है। चलिए, इसको यही चीज है कि जब तक इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख के तो आएगा नहीं। ठीक है, नवा क्या होगा, 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट, 2-फास्फोग्लिसरेट हो गया आपका 8वां वाला। नवा वाला क्या हो जाएगा, फास्फोफिनॉल पायरुवेट, फास्फोफिनॉल, फास्फोफिनॉल पायरुवेट, फास्फिनॉल पायरुवेट, फास्फोफिनॉल पायरुवेट, फास्फोफिनॉल पायरुवेट हो गया नवा वाला, उसके बाद लास्ट में आपका 10वां बनेगा पायरुवेट। ठीक है, इस तरह से होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, फास्फोफिनोपायरुवेट या फास्फोफिनॉल पायरुवेट हम कह सकते हैं, अब जाके ये सही हुआ है। ठीक है, अब जाके ये थोड़ा सा सही हुआ है। ठीक है, समझ में आया, फास्फोफिनॉल पायरुवेट। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये स्टेप देखिए जितनी बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से याद होगा। पियाफ फेज, फेज सेकंड, 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2-फास्फोग्लिसरेट, उसके बाद फास्फोफिनॉल पायरुवेट, फिर लास्ट में पायरुवेट, यही हमें एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा देता है। तो आप तो ये बता दिए कि फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, अब आपको ये वाला जो पायरुवेट बन रहा है इसको अंडरलाइन सर्किल में करना होगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको बॉक्स में बना दीजिएगा कि कॉपी अट्रैक्टिव लगे, और लास्ट में इस चीज को जरूर बता दीजिएगा कि क्या फॉर्म हुआ। तो आपको क्या बताना है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, आपको लिखना है प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म भी आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे, पहला प्रोडक्ट फॉर्म में क्या हुआ, ऊर्जा मिला, ऊर्जा किस फॉर्म में मिला, एटीपी के फॉर्म में, पायरुवेट के फॉर्म में, तो ये जो पायरुवेट है पहला लिखिए पायरुवेट। ठीक है, पहला लिखिए पायरुवेट, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, एटीपी एंड एनएडीएच, एटीपी, एंड तीसरा लिखिएगा एनएडीएच। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, ध्यान रखिएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पायरुवेट कितना फॉर्म हुआ, जो एनर्जी दे रहा है कितना दे रहा है, तो 2 दे रहा है। एटीपी कितने फॉर्म में, 2 फॉर्म में, एनएडीएच 2 फॉर्म में, ये आप लास्ट में लिख दीजिएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पायरुवेट, एटीपी, एनएडीएच, ये सब हेल्पर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे एनएडीएच हो गया, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये सब हेल्पर मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी देने में मदद करता है। तो एनएडीएच हो गया, एटीपी हो गया, पायरुवेट हो गया, पायरुवेट 2 के फॉर्म में रिलीज हुआ, तो इसको भी लिखना मत भूलिएगा लास्ट में। यही पूरी साइकिल है, इसी को आपको याद करना है। ठीक है, यही पूरी साइकिल, इसी को याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों को एक बार हम नोट्स में ऐड कर दें जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो पाया है सभी को ये साइकिल, अब हमें उम्मीद लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया है, रिवीजन हम करा चुके हैं जिसको आप अच्छे से देख लिए। ओके, ग्लाइकोलिसिस वाला, ओके, एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा था ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्वेश्चन यही है, ध्यान से देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, उसके वेरियस स्टेज और पाथवे को बताना था, अलग अलग जो स्टेज पाथवे हैं उसी को डिफाइन करना था। ठीक, अब हो गया है, अब आपके उसमें 6 तक नहीं लिख सकते सर, कहने 6 तक नहीं लिख सकते, मतलब ग्लूकोज तो यूज कर लिया, जब एनर्जी देने की बारी आई तब कहां से देगा, आप पहला स्टेप खाली बता देंगे दूसरा छोड़ देंगे, कैसे काम चलेगा। आप ग्लूकोज से लेकर के पायरुवेट तक का जो सफर है वो बताना होगा। ठीक है, अगर हो सकेगा तो पहला वाला जो एंजाइम था उसको लिख दीजिएगा, हेक्सोकाइनेज,
ठीक है, जो ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फास्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम लिख दीजिएगा। और फास्फोफिनाल पायरुवेट से जो पायरुवेट बन रहा है उसमें कौन सा एंजाइम था, उसमें जो एंजाइम था वो था आपका पायरुवेट काइनेज, उसको लिख दीजिएगा। एंजाइम हम शायद भूल गए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्रेब्स साइकिल क्या है, इसके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर असामान्य हो जाए तो क्या होता है, ठीक। तो हमें पता है क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इट इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तो कल पढ़ा चुके थे, दैट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, ठीक है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ब्रेक डाउन एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए को ये क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है। इतना लिखिए, इट ब्रेक डाउन एसिटाइल को एंजाइम ए, ये एसिटाइल को एंजाइम ए को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन से निर्मित होता है एसिटाइल को एंजाइम, इनको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। प्रोड्यूस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और ये ढेर सारा एनर्जी देता है। जो आपको ग्लूकोज से पायरुवेट मिला था उससे ज्यादा ऊर्जा हमें क्रेब्स साइकिल में मिलता है, क्योंकि ये कुछ रिच मॉलिक्यूल देता है, हेल्पर मॉलिक्यूल देता है, जैसे NADH देता है ढेर सारा, FADH2 देता है, ATP देता है, ठीक है। NADH, FADH2, ATP देता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। ओके, ये सब क्या है, हेल्पर मॉलिक्यूल है। इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बता दे रहे हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब एक रिच मॉलिक्यूल है, ठीक है। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट जो उत्पाद है उनको छोड़ता है, उनको भी रिलीज करता है। ऑक्सीजन लेता है ग्लूकोज के साथ साथ, ऊर्जा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। यही है क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं और TCA साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप देखिए थे सिट्रेट, जो सिट्रेट बन रहा है ना, आप देखिए एसिटाइल को एंजाइम के बाद सबसे पहले क्या बनता है, सिट्रेट बनता है। अभी आगे देखेंगे, वही सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड का ही फॉर्म है सिट्रेट। तो जो सिट्रिक एसिड बन रहा है सबसे पहला प्रोडक्ट, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, बिकॉज सेवरल इंटरमीडिएट है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ बीच में जो है 3 कार्बोक्सिल ग्रुप भी जुड़ते हैं, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप भी जुड़ते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे। तो आप यहाँ पे खाली यही बताइएगा कि इसका अदर नेम क्या है क्रेब्स साइकिल का, एक सिट्रिक एसिड साइकिल और एक TCA साइकिल, बस इतना लिखिएगा, अंदर की चीजें मत लिखिएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल। मान लीजिए कि आपके पेपर में पूछा जाए कि TCA साइकिल को डिफाइन करिए, तो TCA साइकिल आपकी यहाँ हेडिंग होगी, आप लिखेंगे अदर नेम ऑफ TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर आपके एग्जाम में सिट्रिक एसिड साइकिल दिया हुआ कि सिट्रिक एसिड साइकिल को डिफाइन करिए, तो आप करिएगा इसका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल है और इसका TCA साइकिल कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल आपका हेडिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कह पा रहे हैं। उसी तरह से आपको हेडिंग बना करके लिखना है, बाकी अंदर की चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम बता देना है, जिससे ये एग्जामिनर के मन में आए कि आपको अच्छे से इसका नाम पता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल, और उसको हम बोलते हैं TCA साइकिल, किसको बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका पाथवे है, यही साइकिल है। हम अभी देखे थे कि ग्लूकोज से क्या हुआ था, ग्लूकोज से बना था भैया पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट बना था, पायरुवेट से हमें ढेर सारा ऊर्जा मिला, ठीक है। हमें और ऊर्जा की आवश्यकता है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस और होता है TCA साइकिल, आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। यही पायरुवेट से कहीं ना कहीं क्या बनेगा, ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। जो हमें ऊर्जा है पायरुवेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। आपका जो पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप आपका ये होगा, ध्यान दीजिएगा। आप या तो एसिटाइल को एंजाइम में से स्टार्ट करिए, या तो जो सही तरीके हैं वो आपके ये वाले हैं, ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम में। ये दोनों आपको पहले मन में याद कर लेना है कि जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना है वो ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, TCA साइकिल देख रहे हैं, TCA साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। TCA साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम ए से ये स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसी के ब्रेकडाउन से कहीं ना कहीं आगे बनता चला जाता है, ठीक है। और जैसे हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल मिलते हैं, जैसे NADH, FADH, ढेर सारा ATP मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इसी क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। या तो आप एसिटाइल को एंजाइम ए को पहला मानिए, सिट्रेट आइसोसिट्रेट इसको ऑक्सिलो को लास्ट में लिख दीजिएगा, लेकिन सही तरीका जो है वो यही होता है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम ए, ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं तब सिट्रेट बनता है,
ठीक है, तो आपको दो चीजें मन में रखना होगा, ऑक्जिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम में। यही आपका पहला स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अब यही एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा सिट्रिक एसिड में, मतलब सिट्रेट में। ऑक्जिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा सिट्रेट में, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट में, किसमें, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। उसके बाद आपका सक्सिनिल को एंजाइम ए में, फिर आपका सक्सिनेट में, फिर आपका फ्यूमिरेट में, फिर आपका मेलेट में। ठीक है, तो यही आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और यहां दीजिए आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लिसरीन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और इधर NaDH रिलीज हो रहा है, ये भी मेंशन कर दीजिएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट और सक्सिनिल को एंजाइम में उसके बाद में भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप लिख दीजिएगा ATP रिलीज हो रहा है। ठीक है, और उसके आगे लिख दीजिएगा FADH2 रिलीज हो रहा है। बस इतना लिख देंगे तो सफिशियंट है, इतने में आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। चलिए हम एक बार आपको करके बताते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, शायद ज्यादा क्लियर हो जाए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक तो ट्रिक देख लीजिए पहले, इसको याद कैसे करना है। हालांकि आपको कई बार बता चुके हैं और हमारे साथ पढ़ते हुए आए हैं, इस ट्रिक को भी आप लोग अच्छे से बना के लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ट्रिक क्या है जिसे आप याद कर सकते हैं, एक बार फिर पढ़िए। देखिए ऑक्जिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम में, ये मन में रखिएगा कि ऑक्जिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम ए, ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होते हैं और बनता है सिट्रेट। तो यहाँ पहला सिट्रेट बना, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमिरेट और मेलेट। ठीक है, क्या लिखेंगे कि सिट्रेट आया, आइसो बना। क्या आया, सिट्रेट आया, ये सिट्रेट आया, आइसो बना। सिट्रेट तो आपको याद है, सिट्रेट आया, आइसो बना, सिट्रेट आया, आइसो बना, कीटोग्लूटासात चला, सिट्रेट आया, आइसो बना, कीटोग्लूटासात चला, सिट्रेट आया, आइसो बना, कीटोग्लूटासात चला। यहां तक क्लियर, सिट्रेट आया, आइसो बना, कीटोग्लूटासात चला। उसके बाद लिख दीजिएगा सक्सिनिल ने हाथ बढ़ाया, सक्सिनेट ने प्यार जताया, सक्सिनिल ने हाथ बढ़ाया, सक्सिनेट ने प्यार जताया, सक्सिनिल ने हाथ बढ़ाया, सक्सिनेट ने प्यार जताया। ठीक है, फ्यूमरेट फिर पास में ना आया, क्या है उसके बाद, फ्यूमरेट फिर पास में आया, फ्यूमरेट फिर पास में आया, मेलेट ने सबको समझाया, फ्यूमरेट फिर पास में आया, मेलेट ने सबको समझाया। ओके, तो यहीं से करिएगा कि सबसे पहले सिट्रेट आया, आइसो बना, सिट्रेट आया, आइसो बना, कीटोग्लूटासात चला, कीटोग्लूटासात चला, सक्सिनिल ने हाथ बढ़ाया, सक्सिनेट ने प्यार जमाया। उसके बाद फ्यूमरेट फिर पास में आया, मेलेट ने सबको समझाया। यहीं तक का सब कुछ करना है। क्या समझाया, बाकी आप जो भी समझाया लिख भी सकते हैं। ये प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, भी मौका है। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिट्रेट आया, आइसो बना, कीटोग्लूटासात चला, सिट्रेट आया, आइसो बना, कीटोग्लूटासात चला, सक्सिनिल ने हाथ बढ़ाया, सक्सिनेट ने प्यार जताया, फ्यूमरेट फिर पास में आया, मिलेट ने सबको समझाया। ओके, क्या समझाया कि प्यार वार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। अब आप इस ट्रिक को अपने हिसाब से बना करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा हम एक बार बना के दिखा दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। TCA साइकिल, ठीक है, चलिए TCA साइकिल, TCA साइकिल को थोड़ा सा हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है, जहां से हमें ऊर्जा मिलता है। अब हमें याद होना चाहिए कि इसका दूसरा जो स्टेप होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, वो है TCA साइकिल, जिसको क्रेब साइकिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें और एनर्जी मिलता है, लेकिन एनर्जी ATP के फॉर्म में नहीं, कुछ और रिच मॉलिक्यूल जैसे NADH, FADH2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो टर्म को पहले याद करना है। क्या क्या याद करना है, ऑक्जिलो एसीटेट को याद करना है और एसिटाइल को एंजाइम ए। तो सबसे पहले करिएगा ऑक्जिलो एसीटेट। ठीक है, सबसे पहले ऑक्जिलो एसीटेट हो गया, उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए, ये दोनों को याद रखिएगा, ऑक्जिलो एसीटेट, ऑक्जिलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम ए। इतना अगर हमें याद है तो आगे के स्टेप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे क्या याद करेंगे, तो सिट्रेट आया, आइसो बना, बिल्कुल सिट्रेट, सिट्रेट आया, आइसो बना, आइसोसिट्रेट हो गया। ठीक है, सिट्रेट आया, आइसो बना, क्लियर दिख रहा है ना आपको, सिट्रेट आया, आइसो बना, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, फिर उसके बाद अल्फा क्या था, कीटोग्लूटासात चला, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्या हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट।
ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट हो गया। सक्सिनिल को एंजाइम ने हाथ बढ़ाया और उसके बाद सक्सिनेट ने सबको समझाया, ऐसा कुछ था। सक्सिनिल को एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद आएगा सक्सिनिल को एंजाइम, सक्सिनिल सक्सिनिल को एंजाइम। इसको थोड़ा सा पहले एक काम करिएगा, आप कापी में हल्की पेंसिल लेके जाइएगा और एक सर्किल बना लीजिएगा गोला। अपने कापी को थोड़ा देखिएगा और एक पेज पूरा लीजिएगा बनाने के लिए, और पहले एक अच्छे से गोला हल्का सा बना लीजिएगा। ठीक है, गोला बनाने से क्या होगा कि साइकिल बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, गोला बनाने से क्या होगा, साइकिल अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे क्या होता है देखिए, तिरछा हो जाता है। तो पहले आप हल्का सा गोला बना करके तब बनाइएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लिखे आएंगे लेकिन वो अट्रैक्टिव लगेगा नहीं। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने कॉपी में सबसे पहले थोड़ा सा गोला बना लीजिएगा, बड़ा सा, इतना बनाइएगा कि पूरा चीजें आ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले गोला बना लीजिएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट हो गया, उसके बाद सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम ए हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया, इसको इधर करना चाहिए था। सक्सिनिल को एंजाइम ए के बाद सक्सिनेट हो गया। ठीक है, सक्सिनेट हो गया। सक्सिनेट के बाद क्या हो जाएगा, फुमिरेट, फिर मैलेट, फिर यहां पे फुमिरेट हो गया, फिर यहां पे मैलेट हो गया। यही आपका पूरा है टीसीए साइकिल। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में बनाइएगा, देखिए कैसा बना है। ऐसे आपसे भी बनेगा जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में बनाना है। कोई एग्जाम में 3 घंटे के अंदर अंदर चीजों को कवर करना है, गोला जरूर बना लीजिएगा पहले हल्के से, उसके बाद इस साइकिल को करिएगा और प्रॉपर तरीके से एरो बना दीजिएगा जिससे अट्रैक्टिव लगे। जैसे ऐसे एक पहला, फिर आपका नेक्स्ट एरो, फिर नेक्स्ट एरो, फिर नेक्स्ट एरो, ऐसे आपको एरो प्रॉपर बना देना है जिससे अट्रैक्टिव लगे। आप जितने अच्छे से बनाएंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका है टीसीएस साइकिल। अब हमें जो मेन चीज लिखना है उसको ध्यान रखिएगा, कैसे कैसे क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज दिखाएंगे, तो आप सिट्रेट, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में क्या दिखाएंगे कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट में दिखाना है। ठीक है, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल को एंजाइम ए में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो यहां भी दिखाइए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और जहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वहीं से NADH फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, NADH। यहां भी कर दीजिएगा NADH। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस आपको आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दोनों से, दोनों जगह, एक ऊपर किए तो नीचे भी कर दिए, और वहीं से आपको NADH रिच मॉलिक्यूल दिखा देना है। इतना क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। अब आपको आगे बढ़ना है। अब यहां से देखेंगे सक्सिनिल को एंजाइम और सक्सिनेट, सक्सिनिल को एंजाइम और सक्सिनेट, उसके आगे जाएंगे सक्सिनेट के आगे, तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल FADH2, ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है। इतना खाली दिखा दीजिएगा तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा। हो जाएगा ना। आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट से कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, और NADH जो रिच मॉलिक्यूल है वो बन रहा है। ठीक है, उसके आगे चले जाइएगा तो जो सक्सिनेट और फुमेरेट है यहाँ FADH2 बन रहा है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी अगर सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनेट की बात करें तो यहाँ ATP बन रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना है। बस एज ए वेस्ट प्रोडक्ट दिखा दीजिएगा, NADH FADH2 यहाँ बन रहा है, ये दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ATP रिलीज हो रहा है आपका सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनेट से, ये भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा। सर एग्जाम कब तक होगा, प्लीज रिप्लाई। एग्जाम आपके 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे कोई डेट आएगा तो अपडेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपका क्रेव साइकिल था, जिसको टीसीए साइकिल कहते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आइसोसिट्रेट से और अल्फा कीटोग्लूटरेट में NADH CO2 रिलीज हो रहा है। यहाँ भी उसके बाद सक्सिनिल से सक्सिनेट के बीच में ATP बन रहा है। ठीक है, उसके बाद FADH2 बन रहा है। बस NADH को इसको लिखिए या ना लिखिए, आप इतना बता दिए काफी है। क्लियर हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि टीसीएस साइकिल क्या होता है, डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल।
ठीक है, डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए इसको हल्के में ना लीजिएगा। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी पुराने जो स्टूडेंट हैं वो तो हमें उम्मीद है कि उन्हें तो बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है सर, एक इमेज देखा था उसमें कीटोग्लूट्रेट के नीचे NADH GTP लिखा हुआ था। NADH GTP देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, लेकिन सक्सिनिल को एंजाइम के बाद बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, GTP और ADP। ठीक है, ठीक है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब देखते हैं असामान्य जो अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर असामान्य हो जाए तो किस तरह की बीमारियां होगा। आइए चलिए उसके पे बात कर लेते हैं, जल्दी से इसको कवर करते हैं। ओके, चलिए इसको पहले कवर करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए डायबिटीज मेलेटस सबसे पहला होता है, डायबिटीज मेलेटस। ठीक है, दिस इज आइदर ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, या फिर इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। वही बात है, या मधुमेह, या तो शरीर में, ये तो शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि है तो कार्बोहाइड्रेट जहां पे ग्लूकोज को तोड़ करके प्रॉपर हमें ऊर्जा मिलता है, हमारे सेल में एब्जॉर्ब होकर ऊर्जा मिलता है। लेकिन अगर ग्लूकोज ही इकट्ठा होने लगे हमारे ब्लड में तो जाहिर सी बात है डायबिटीज मेलेटस की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन अगर काम नहीं कर रहा सही से तब ऐसा होता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर ग्लूकोज लेवल ही नहीं मेंटेन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है असामान्य हो जाए, तब डायबिटीज मेलेटस जैसी प्रॉब्लम होती है। दिस लीड टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इसमें क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसको हाई ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। ठीक है, तो पहला आप डायबिटीज मेलेटस बता दिए, जो कि इजी था, जो कि आप पढ़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ें, कहीं पढ़ें, बिल्कुल आप उसका आंसर बता सकते हैं, जैसा आपको समझ में आ रहा है डिफिनीशन, ये हाँ डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला खाली डायबिटीज मेलेटस ये याद रखिएगा, बाकी इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके कारण आपका क्या है, आपको पता है कि डायबिटीज मेलेटस दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो होता है, आपको पता है कि टाइप 1 में क्या होता है कि जहां इंसुलिन बनते ही नहीं है। ठीक है, बॉडी में जो हमारा पेनक्रियाज है वहां से इंसुलिन हार्मोन बनते ही नहीं है, तब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, जिंदगी भर बेचारे को इंजेक्शन लगता है। ठीक है, टाइप 2 में इंसुलिन बन तो रहे हैं लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन लेजी हो गया है, वो प्रॉपर तरीके से ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों होता है ऐसा, हम लोग कुछ भी खाते हैं, हमारी डेली लाइफ स्टाइल बहुत चेंज है, ज्यादा आराम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अगर मिठाई दिख गया तो मिठाई खा लेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन सही से वर्क नहीं कर पाता। डेली मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, जिम वगैरह से वो मेंटेन होता है, या कुछ दवा खानी पड़ती है। तो टाइप 2 मैक्सिमम घर में मिलता है। ठीक है, तो टाइप 1 टाइप 2 ये आप जहां पढ़े होंगे थेरापेटिक्स वगैरह में, उसको आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी बीमारी है, पहला तो डायबिटीज मेलेटस हो गया, दूसरा जो बीमारी है, दूसरा ये पहला तो हो गया, दूसरा जो बीमारी है वो है गैलेक्टोसीमिया। क्या है गैलेक्टोसीमिया, याद रखिएगा। सर उदित फार्मेसी की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, जो आपकी टॉप 20 है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, लेकिन अभी ऑर्डर मत करिएगा क्योंकि अभी पहुंचेंगे तो टाइम लग जाएगा डिलीवर होने में। ठीक है, गैलेक्टोसीमिया, द बेबी बॉडी लैक द एंजाइम दैट कन्वर्ट गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज। ठीक है, देखिए बच्चे के शरीर में गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाली एंजाइम की कमी होती है, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है गैलेक्टोसीमिया। तो गैलेक्टोसीमिया में क्या होता है कि बच्चों के शरीर में जो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, गैलेक्टोज जो आपका पढ़े होंगे, गैलेक्टोज जो डाइसैकेराइड में आप गैलेक्टोज देखे थे, उसको जो ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम है ना, उसकी कमी हो जाती है। कोई बताएगा उस एंजाइम का नाम क्या है? ये क्वेश्चन शायद जीपेट में आया था एम फार्मा के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद जीपेट में आया था। ठीक है, जो बच्चे बी फार्म कर लेते हैं, एम फार्म के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम में आया था कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। किसी को पता है? यहां पे कोई जानता है? कोई पता है कि द बेबी बॉडी लैक द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज, बच्चे के शरीर में ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम की कमी होती है, इसलिए बीमारी होता है गैलेक्टोसीमिया। रेनिन नहीं भैया, उसका नाम है गाल्ट। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है गाल्ट, GALT। क्या नाम होता है? गाल्ट होता है, ग्लेक्टोज 1 फास्फोट, ग्लेक्टोज इसका होता है गाल्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन गाल्ट हम जान रहे हैं। ग्लेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज ऐसा होता है, ग्लेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज।
ठीक है, इसको गाल्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ग्लेक्टोसीमिया कैसे होता है कि जो ग्लेक्टोज होता है ये ग्लूकोज में बदल नहीं पाएगा। अब जब ग्लूकोज में नहीं बदल पाएगा तो छोटे बच्चों को ऊर्जा कैसे मिलेगा? ग्लेक्टोज बिल्ड अप इन द ब्लड एंड बिकम टॉक्सिक। ग्लेक्टोज जो होता है ये हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगता है, मतलब छोटे बच्चों के ब्लड में इकट्ठा होने लगता है और ये जहरीला बन जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, ये टॉक्सिक हो जाता है। ओके, अब सिम्टम्स क्या आएगा? तो बहुत ज्यादा उल्टी होगा और पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उल्टी और जॉन्डिस हो जाते हैं। ठीक, चलिए, जैसे लिखा हुआ है लीवर डैमेज और मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंट डिले, मानसिक मंदता या विकास जो उनका डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो देरी में होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सिम्टम्स हो गया, यहाँ पे जो बता सकते हैं कि इसमें लीवर डैमेज हो सकता है और यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बस यही आपको बताना है। दो ड्रग, दो डिजीज जो अगर कार्बोहाइड्रेट अगर मेटाबोलाइट नहीं होता, असामान्य हो जाए, तो पहला डायबिटीज होगा, दूसरा ग्लेक्टोसीमिया। जो ग्लेक्टोज होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो एंजाइम कमी है, उसकी वजह से ग्लेक्टोसीमिया होता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ कर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया। हाँ अरुण, वेरी गुड। ग्लेक्टोज 1 फास्फेट यूरेडिल ट्रांसफेरेज होता है। ठीक है, हाँ, ग्लेक्टोज 1 फास्फेट यूरेडिल ट्रांसफेरेज होता है। ये एमसीक्यू में आया था, जीपेट के क्वेश्चन में, बहुत अच्छा था। मतलब आप लोग में नहीं आएगा, ये हायर क्लासेस में जाएंगे आप तब आया था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है थोड़ा बता दीजिएगा, उपचार क्या है? दूध और डेयरी उत्पादों से बचें, क्योंकि ग्लूकोज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट में ग्लूकोज शुगर पाए जाते हैं। दूध में हो गया, पनीर में हो गया, इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज शुगर पाए जाते हैं। तो बच्चों को दूध वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट से बचाना चाहिए। ओके, ग्लूकोज फ्री डाइट देना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं वो रिकवर होगा। ओके, चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होता है। आप बाकी चीजें पढ़ लिए, क्रेब साइकिल देख लिए, ग्लाइकोलिसिस देख लिए। अब बताइए, क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। बताइए, ग्लाइकोलिसिस जो होता है कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप है आप पढ़े हुए हैं, ये कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में या राइबोसोम में? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव या फिर राइबोसोम? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, फिर भी कुछ लोग हवा में थे, तुरंत आंसर बता दिए सर ए होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भैया, सी होगा साइटोप्लाज्म। देखिए क्यों गलती कर देते हैं, जबकि आप लोग कई बार पढ़े हुए हैं। ग्लाइकोलिसिस पूछ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, आपको पढ़ाए थे भी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, साइटोप्लाज्म में होता है। तो सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, ए लगा के जल्दीबाजी में गलती मत कर दीजिएगा। हम क्रेब साइकिल, टीसीए साइकिल नहीं पूछे थे, हम ग्लाइकोलिसिस पूछे थे। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, चलिए, दूसरा आपका है कि इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशन। बताइए, इन ग्लाइकोलिसिस में इंड प्रोडक्ट क्या बनता है एक एरोबिक कंडीशन में? ठीक है, बताइए, लैक्टेट बनता है या एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है या इथेनॉल बनता है या पायरुवेट बनता है? ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में? बहुत अच्छा, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ओके, बेसिक क्वेश्चन था। तीसरा है नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फाउंड इन ग्लाइकोलिसिस नेट गेन। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल आपसे पूछ रहा है कि एटीपी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, कितना बनता है? 1 2 4 5। एटीपी हो गया, पायरुवेट हो गया, एनएडीएच हो, किसी भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2 बनता है, बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, 2 बनता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो टीसीएस साइकिल मेनली अकर इन, टीसीएस साइकिल कहां पाया जाता है? देखिए, टीसीएस साइकिल जो पाथवे वो कहां पे हो रहा होता है, जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव या केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम में? बताइए कहां होता है? अब आप लोग सही बता रहे हैं, करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीएस साइकिल होता है, जो कि आप पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, टीसीएस साइकिल को और क्या कहते हैं? टीसीएस साइकिल को और क्या कहते हैं? क्रेब साइकिल, कोरी साइकिल, ग्लाइकोलिटिक साइकिल या फिर पेंटोज साइकिल? क्रेब साइकिल, कोरी साइकिल, ग्लाइकोलिटिक लाइटिक साइकिल? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, क्रेब साइकिल। ठीक है, टीसीएस साइकिल को क्रेब साइकिल भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, तो ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। छठवां क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ टीसीएस साइकिल। टीसीएस साइकिल का मुख्य फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बढ़ाना, सिंथेसिस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोडक्शन, फैट स्टोरेज या फिर डीएनए सिंथेसिस? टीसीएस साइकिल का मेन फंक्शन क्या है?
बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को देना, खासकर रिच मॉलिक्यूल के फॉर्म में, NADH के फॉर्म में, ठीक है, ATP के फॉर्म में, GTP के फॉर्म में, ठीक है, और आपका FADH2 के फॉर्म में। इस तरह से इसके फॉर्म में कहीं ना कहीं एनर्जी मिलता है TCA साइकिल में। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP होता है, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन FADH2 होता है। ठीक है, तो ये ऐसे रिच मॉलिक्यूल जिससे क्रेब्स साइकिल में मिलता है। ओके, अब अगर बात किया जाए, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक क्वेश्चन आएगा, तो यही जो मॉलिक्यूल हैं यही कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस के फॉर्म में और ट्रांसफर होकर ढेर सारा ऊर्जा देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में यही इतना।